In next 10 minutes, I will show you how you can build your AI agent in .NET. आप सोचो, आपका .NET एप्लीकेशन खुद से ये डिसाइड करे कब कौन सी एपीआई कॉल करनी है एंड आपके टास्क को कंप्लीट करना है. एंड दिस इज पॉसिबल when you build AI agent in .NET. And this can be possible using Semantic Kernel. This is a framework which is already available in .NET. So let's continue and try to understand what is and how we will build a AI agent. And the goal of this session is, after this session, you able to understand and you able to build as well, build an AI agent using Semantic Kernel, that is .NET Spark. Implement tool calling means plugin, add memory, vector storage. You heard nowadays a lot RAG. So this is a part of vector storage. Design multi-step workflow. Understand production architecture. एजेंट बनाना बड़ी बात नहीं है. मेन कंसर्न पता आपको क्या है? मेन कंसर्न ये क्या है कि आप प्रोडक्शन बेस एप्लीकेशंस कैसे बनाएंगे. दिस इज द मेन प्रोडक्शन. डॉटनेट में भी आपने जब डॉटनेट को लर्न किया होगा तो स्मॉल एप्लीकेशन बनाना वर्ड सुपर इजी, बट व्हाइल यू मूव विद द प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन, व्हेन मीन्स प्रोडक्शन लेवल मीन्स व्हेन यू एग्जैक्टली build application which used by customer, which used by end user, then you need to think a lot of things are there which we have to understand and which we need to consider while developing applications. Similarly .ai agent के साथ भी है. So most AI apps fail क्यों होते हैं? This is the bigger reason. So why most of the AI apps are fail? बट क्लियरली इसमें कोशिश की है मैंने आपको एक्सप्लेन करने की. हार्ड कोडेड प्रॉम्प्ट्स, आप प्रॉम्प्ट्स को हार्ड कोड करते हो, दैट्स क्रिएट्स अ बिगर ट्रबल फॉर यू. नो स्ट्रक्चर मीन्स इफ यू आर नॉट फॉलोइंग कंप्लीट डिजाइन पैटर्न्स, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग design guidelines to building AI agents, your application would be failed. No tools means normal आपने सिंपली LLM को कॉल किया और एक चैट बोट बना लिया. तो LLM को कॉल करने के बाद आप चैट बोट बनाते हो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है. अगर आपने उसको ब्रेन प्रोवाइड नहीं किया है, मीन्स आपने उसको टूलिंग्स, प्लगइन्स, ऑर्केस्ट्रेशंस इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो आपका वो चैट बोट है, एक्चुअल में वो AI एजेंट नहीं है. ऑर्केस्ट्रेशन इज रियली इंपॉर्टेंट. अगर आप ये चीज़ें नहीं अप्लाई करते हो तो व्हाट हैपन, यू कैन नॉट स्केल, बिकॉज आपने बना लिया हार्ड कोड कस्टम लॉजिक लगा के आपने बना तो लिया, पर वो स्केलेबल नहीं है, डिबगेबल नहीं है, आप डिबग नहीं कर पाओगे इजिली, एंड यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑन द आउटपुट, बिकॉज रियलिटी में क्या वो आपका वर्थ ऐड करेगा और नहीं करेगा, इज इट ऐड एनी वैल्यू टू यू और नॉट. बट दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स व्हाइल यू बिल्डिंग. सो you need to understand proper architecture कि क्या आर्किटेक्चर है. प्रोडक्शन ग्रेड AI एजेंट्स हम कैसे बनाएंगे, और ये आप .NET में ही बना सकते हो. आई थिंक आप लोगों को आइडिया होगा. अगर नहीं भी आइडिया है तो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ AI एजेंट एक्चुअल में है क्या. तो जो AI एजेंट एक ऑटोनोमस प्रोग्राम है जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल, टूल्स, मेमोरी, इनको यूज करके आपके गोल को अचीव करता है. मीन्स आपने एक असाइनमेंट दिया, आपने टास्क दिया, उस टास्क को वो यूटिलाइज करेगा एग्जिस्टिंग प्लगइन्स, टूल्स, डेटाबेस मीन्स मेमोरी जो आपने दे रखी उसको प्रोवाइड कर रखी, एंड LLM विल डिसाइड एंड ट्राई टू कंप्लीट योर गोल. सो ये मेन AI एजेंट का कॉन्सेप्ट है. तो AI एजेंट एट अ हायर लेवल आप अगर इसको समझेंगे तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज वन ऑफ इट, LLM इज वन ऑफ इट, एंड टूल्स, एंड ये इसको रिपीटेडली इटरेट करता रहता है अंटिल इट नॉट रीच एट द गोल. बट यहाँ पे भी कई सारे कंसिडरेशंस आती हैं, बिकॉज आप इसको अनलिमिटेड नहीं कर सकते. सो इट मस्ट हैव अ सर्टेन लिमिट. सो दीज आर द गार्डरेल्स बेसिकली जो कि AI एजेंट्स पे होते हैं. ट्रेडिशनल एप्लीकेशन में क्या है? ट्रेडिशनल एप्लीकेशन में आपका इनपुट, आपने इनपुट लिया यूजर से, एंड देन यू बिल्ड यू कस्टम लॉजिक, दैट्स अ रूल बेस्ड प्रोग्राम बेसिकली, जिसको आप बिल्ड कर ऑलरेडी अभी तक कर ही रहे हो. उसके बाद में आउटपुट, बट आपको पता है कि इनपुट के बेस्ड पे आउटपुट क्या आना है, दैट यू नो बिकॉज यू रोट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. AI एजेंट में लाइफ चेंज है. कैसे चेंज है? इनपुट यूजर का है, ये रीजन मीन्स अंडरस्टैंड करेगा, इंटेंट अंडरस्टैंड करता है,
इंटेंट के बेस में कौन से टूल को मुझे यूज करना है, दैट विल ऑटोमेटिकली डिसाइडेड बाय एआई एजेंट एंड इटरेट करेगा, मीन्स उसको डिसीजन लूप में प्रोसेस करेगा until it's not reached at the output, until it's not achieve goal, एंड जैसे गोल अचीव हुआ आपको आउटपुट मिल जाता है. सो ये एआई एजेंट का हायर लेवल एक वर्किंग है. Now the question is what happened, let's say what happened कि आपका एआई एजेंट आपने बना लिया, लेकिन अगर आपने उसको प्रॉपर ऑर्केस्ट्रेशन नहीं किया तो प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगी. एंड व्हाट प्रॉब्लम्स विदाउट ऑर्केस्ट्रेशन? मैनुअल प्रॉम्प्ट हैंडलिंग जो आपने अगर बनाई है तो मैनुअल प्रॉम्प्ट हैंडलिंग होगी, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा इनकंसिस्टेंट आउटपुट एंड हार्ड टू डिबग, जैसा हमने भी पिछली स्लाइड में बात की थी. नो ऑर्केस्ट्रेशन लेयर, यस, नो स्ट्रक्चर पाइपलाइन, आपकी पाइपलाइन में स्ट्रक्चर नहीं है, आपने कोड बेस सेम कॉम्पैक्ट रखा हुआ है एंड आपने वो आपको इसके लेवल ही नहीं है. नो टूल एब्स्ट्रैक्शन, लिमिटेड ऑटोमेशन है, टाइटली कपल्ड कोड. ये डेमो के लिए तो परफेक्ट है गाइस, ये आपको समझना पड़ेगा. फॉर द डेमो आई थिंक इट्स ओके, दैट्स नॉट बिग डील कि आप डेमो या उस पर्पज से आप या पीओसी बना रहे हो तो आपको प्रॉपर फॉलो करना है. सो यू कैन ट्राई योर लॉजिक, यू कैन ट्राई योर आइडिया फॉर द पीओसी, बट रियल एप्लीकेशन बनाने के लिए मीन्स अगर आप एआई एजेंट्स रियली में बना रहे हो और वो एजेंट्स आप इंडस्ट्री में यूज करने के लिए मीन्स आप सब एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना रहे हो, तो आपको ऑर्केस्ट्रेशन लेयर का यूज करना चाहिए. अगर ये नहीं यूज करोगे आपका एप्लीकेशन डेफिनेटली हार्ड टू स्केल हो जाएगा, सिस्टम डेफिनेटली ब्रेक एट द कॉम्प्लेक्सिटी ग्रोज. नाउ द क्वेश्चन इज इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यस, दिस इज द बिगर क्वेश्चन. इसके लिए ऑलरेडी आपके पास डॉटनेट में एक ब्यूटीफुल फ्रेमवर्क है, दिस इज कॉल्ड सिमेंटिक कर्नल. सिमेंटिक कर्नल इज अ लाइटवेट एआई ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क. माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है इसको. ये डॉटनेट डेवलपर्स के लिए स्पेशली है, जिसमें आप एलएलएम को इंटीग्रेट करते हो, टूल्स को इंटीग्रेट करते हो, मेमोरीज, प्लग इन, ये आप इसमें यूज कर रहे हो, जो कि आपको सेंट्रल पॉइंट दे रहा है मैनेज करने का. यू कैन सी ओवर हेयर, यू कैन सी ओवर हेयर, इसमें ये सिमेंटिक कर्नल है. सिमेंटिक कर्नल ये आपका कोड है, दिस इज योर डॉटनेट कोड, राइट? यू एडेड अ प्लगइन, यू एडेड अ हुक एंड फिल्टर्स. हम आगे बात करेंगे हुक्स एंड फिल्टर्स की बेसिकली क्या होते हैं. लेट योर एआई मॉडल. एआई मॉडल क्या है? जीपीटी मॉडल हो सकता है, ग्रॉक मॉडल हो सकता है. ये डिप्लॉयमेंट मेथड्स है जिस भी एलएलएम को आपने यूज करना है. सो देयर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल इन द सिमेंटिक कर्नल. यू कैन यूज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल. इसके बेस पे ये आपका एआई एजेंट यहाँ से तैयार हो जाता है. सो हायर लेवल एजेंट्स में क्या क्या है? ये जो लेयर, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द सिमेंटिक कर्नल. इट्स अ लाइक आई सर्विस प्रोवाइडर. अगर आपने डॉटनेट कोर यूज किया देन यू नो आई सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, जिसमें आप सर्विसेज को इन्वॉल्व करते हो, रजिस्टर करते हो. प्लगइन्स लाइक आपके एपीआईज हैं, जो एपीआईज जैसे आपके एप्लीकेशन में है तो यहाँ पे आप उनको एज अ प्लगइन रजिस्टर करते हो. प्लानर मीन्स वर्क फ्लो इंजन. मेमोरी, कैशे, डीवी, वेक्टर स्टोरेज, ये मेमोरीज. कनेक्टर्स. अब ये क्वेश्चन आता है कि आपका ये सिमेंटिक कर्नल एलएलएम से कैसे कनेक्ट करता है. तो डिफरेंट कनेक्टर्स यहाँ पे इसने माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड कर रखे हैं सिमेंटिक कर्नल के अंदर में. यहाँ पे ओपन एआई है, एज्योर ओपन एआई है और मैनी लामास है. many connectors are available there. So connectors means how you can connect your application, your agents. Let's have a look at what exactly semantic kernel. तो पिछली स्लाइड में आपने देखा है यहाँ पे semantic kernels में kernel as a central point आपका है, जिसमें आप जो आपके complete agents को रन करेगा, जिसमें plugins होंगे, planners होंगे, memories, connectors, these are available. But what is structure, what is the architecture? While you're building your AI agent using a semantic kernel in the .NET, what would be the architecture? Architecture is user input a query. There could be many mediums to collect the query. Then kernel plan actions. Select the planner
it select the correct plugin, call the functions, which function need to be called, and then calling a LLM. Means LLM will call your functions and generate the output. If it's required, then kernel will also decide whether I check the memory or not. So if you build a RAG based application, then फिर आपको यहाँ पे memory का भी concept रखता है. So at a higher level, you can think this kernel is a central point for AI agent. तो AI एजेंट में यूजर का इनपुट जाता है, यूजर के इनपुट के बेस पे इंटेंट एक्सट्रैक्ट करना है, एंड आफ्टर इंटेंट एक्सट्रैक्शन, चूंकि प्लगइन हमने ऑलरेडी अटैच कर रखे हैं अपने कर्नल के साथ में, देन लार्ज लैंग्वेज मॉडल इन्वॉक होता है. लार्ज लैंग्वेज मॉडल डिसाइड विच फंक्शंस नीड टू बी कॉल बेस्ड ऑन द यूजर इंटेंट, एंड ये रिपीटेडली उसको प्रोसेस करेगा अंटिल आउटकम अचीव नहीं होता और गोल अचीव नहीं होता. तो दिस इज द higher, or this is the architecture of semantic kernel. So semantic kernel काम कैसे करता है? Now the question is, यहाँ तक तो ठीक है, मतलब आप लोग, कई लोग बोलेंगे कि this is okay till now, कर लिया हमने semantic kernel का यूज कर लिया, बना लिया इसको, बट एक्चुअल में AI एजेंट्स है क्या, बनता कैसे? Let me show you guys. Let me show you. This is important. I built a demo for travel planner. So what exactly about this AI travel agentic application that I'm building this application? So now it's on the ground level. So I'm building this. So it's a console app. I will show you, and very soon I will make this as a web UI. So this is an AI powered travel agent built using semantic kernel. ये आपका इंटेंट अंडरस्टैंड करता है. तो इसमें प्लानिंग क्या है, एग्जैक्टली इसका आउटकम क्या है, मैं आपको बताता हूँ. ये जो मैंने एक एजेंटिक एआई एप्लीकेशन बनाया है, इसमें क्या है कि आप सपोज इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हो या डोमेस्टिक ट्रिप प्लान कर रहे हो. सो यू विल गो टू एजेंट एंड पुट योर क्वेरी. सो एजेंट विल अंडरस्टैंड योर क्वेरी एंड आस्क सेवरल क्वेश्चन. मीन्स वहाँ पे हम सेवरल क्वेश्चंस पूछते हैं टू फुलफिल और टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर इंटेंट. जैसे आपका इंटेंट क्लियर हो गया, उसके बाद में ये आपको शो करेगा बेस्ट अवेलेबल फ्लाइट्स, क्या कौन सी फ्लाइट्स अवेलेबल है, बेस्ट अवेलेबल होटल्स, कौन से होटल्स अवेलेबल आपने चूज किया. उसके बाद में जो आपका प्लान है, आपने 4 days 5 days एंड व्हाट योर बजट, एंड उसके अकॉर्डिंग आइटनरी डिसाइड करेगा एंड आपको आउटपुट जनरेट करके बताएगा. सो दिस इज अ डेमोस्ट्रेशन, डेमो एप्लीकेशन. लेट मी शो टू यू काम कैसे करता है. इसमें कुछ मैंने अभी डेमो पर्पज से रियल एपीआई यूज नहीं किए, बट आई विल शो यू एग्जैक्टली हाउ एआई एजेंट विल वर्क. सो दिस इज मल्टी एजेंट एप्लीकेशन. सो यहाँ पे मल्टीपल एजेंट्स मैंने बनाए हैं और वो एजेंट अब आपस में बात करते हैं. ऑर्केस्ट्रेशन लेयर का यूज किया है, सुपरवाइजर लेयर का यूज किया है. ये आपको एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग देगा एग्जैक्टली आप कैसे एआई एजेंट्स बना सकते हो डॉटनेट में. लेट मी शो यू. I think you can see my screen. This is a application simply built in .NET. Here I have several agents. You can see though agent I registered here. One is supervisor, one is extraction agent, flight search, flight select, hotel search, hotel select, booking agent, itinerary, confirmation, clarification, travel orchestration. So simple. So this is console application. What is orchestration? Yes, as I explained earlier, without orchestration आपका कोड मैसी हो जाएगा, आप उसको कंट्रोलिंग करने में प्रॉब्लम होगी. So I built a orchestration layer. So this is my orchestration layer. Orchestration layer प्रॉपर प्लान है. फर्स्ट स्टेज में आपका इंटेंट क्लैरिफाई करेगा कि आपका इंटेंट क्या है, और अगर इसको क्लैरिटी नहीं होगी तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा जब तक इसको इंटेंट क्लियर नहीं हो जाएगा. जैसे ही आपका इंटेंट क्लियर होता है फिर फर्दर प्रोसेस शुरू करेगा. अब इंटेंट क्लियर, एक्सट्रैक्शन मीन्स इंटेंट क्लियर करना वन ऑफ द एजेंट का काम है.
क्वेश्चन पूछना दूसरे एजेंट का काम है, तो सब कुछ एक में नहीं है. देर आर सेवरल एजेंट, एज यू कैन सी इन द लिस्ट देर आर सेवरल एजेंट. एक्सट्रैक्ट करना इंफॉर्मेशन वन एजेंट, क्वेश्चन पुट अप करना अनदर एजेंट, एंड द सुपरवाइजर इज इन मिडिल. सो ऑर्केस्ट्रेटर सुपरवाइजर को इन्वॉक करता है, सुपरवाइजर डिसाइड करता है अब आपको क्या करना. सो दिस इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन कि एजेंट ने यूज डिसाइड करना व्हाट नेक्स्ट यू नीड टू डू, राइट. एंड बेस्ड ऑन दिस ये एक्शंस परफॉर्म होते हैं. Action performed, different action, different agents invoke हुए. So this is called agentic AI program. But let me show you at a higher level ये काम कैसे करता है. कंफ्यूज नहीं होना है, because going forward I will give you detailed sessions आपने एक्चुअल में बनाना कैसे है. एक का किसी का लुक देखते हैं. क्लैरिफिकेशन एजेंट की बात करते हैं. तो क्लैरिफिकेशन एजेंट जहाँ पे कर्नल मैं यूज कर रहा हूँ, ये एजेंट बेसिकली एक प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ प्रोवाइड किया है कि ये यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेवल असिस्टेंट, योर जॉब इज टू आस्क क्लियर एंड कंसाइज क्वेश्चंस टू कलेक्ट मिसिंग ट्रेवल डिटेल्स. या अगर यूजर एजेंट में कुछ यूजर इंटेंट में कुछ मिसिंग होगा ये कलेक्ट करेगा, उसके बाद में ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा. लेट्स रन इट विदाउट टॉकिंग टू मच ऑन दिस. तो प्रॉब्ली थोड़ा सा टाइम लेगा, बट लेट्स ट्राई इट आउट. अब इसमें एक कंसर्न है, क्वेश्चन आप पूछोगे एलएलएम क्या है. तो एलएलएम बेसिकली आपको डिप्लॉय करना होगा. इसमें मैंने एज़्योर एआई फाउंड्री का यूज किया है, जहाँ पे एलएलएम को डिप्लॉय किया है एज़्योर एआई फाउंड्री में. उसकी मैंने कीज और एंड पॉइंट यूज किए हैं. सो आप भी कर सकते हो. इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है कि एज़्योर एआई फाउंड्री आप यूज कैसे करोगे. सो लेट्स से यहाँ पे देखते हैं, बहुत सिंपल एक डेमो है. इसमें कोशिश मेरी ये है कि आपको ये समझाना है कि आपने एक तो है कि एजेंट बनाना कैसे, देन अगर आपके मल्टीपल एजेंट हैं तो आपने उसको कैसे काम करना है, हाउ डू यू वर्क विद मल्टीपल एजेंट्स. Right. So this travel agent will start now. It's my time. As a user, I would say, hey, I want to plan my trip for London. Can you support? So, extraction start होगा. It will ask the question. Could you please provide your departure location, travel dates, number of travelers, and your budget? Great. I will fly from Delhi. Great. या तो आपने एक इंटेंट में दे दिया, नहीं तो ये आपसे कंटिन्यूसली पूछता रहेगा. कैन यू सी नाउ, जब तक गोल अचीव नहीं होगा ये प्रोसेस करता रहेगा. ओके, कब आपने जाना है. आई एम प्लानिंग on 20 May for next 4 days. All right. आपका बजट क्या है? My budget is 5 lakhs approx. Fine. अब ये क्वेश्चन आपसे आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ भी हार्ड कोड नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक है. एलएलएम इन्वॉक है, एजेंट काम कर रहा है पीछे. अब इसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, मींस एक ऑर्केस्ट्रेशन ने अब देखा, सब कुछ पूछ लिया, क्लैरिफाई कर लिया. नाउ अब क्या है, मुझे सारा आंसर मिल गया. अब पास ऑन करते हैं फ्लाइट पे. तो यहाँ से इसको सुपरवाइजर को इंटेंट मिल गया. सुपरवाइजर ने देखा, हाउ सुपरवाइजर डिसाइडिंग. हाँ, देख लेते हैं इसको भी, बहुत आसान है. सुपरवाइजर में यहाँ पे डिटरमिनिस्टिक लॉजिक हमने लिख रखे हैं. तो डिटरमिनिस्टिक लॉजिक में क्या है, वो चेक कर रहे हैं कि भाई आपका क्या हुआ, अभी आप किस स्टेज पे हैं. अब उसने बता दिया कि आपका मिसिंग इन्फॉर्मेशन तो पूरी हो गई, ना होगा टू फ्लाइट. सो अब ये फ्लाइट प्लगइन मैंने बना रखा है. तो फ्लाइट प्लगइन में अगर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज, बट यहाँ पे आप कोई भी फ्लाइट एपीआई यूज कर सकते हैं. दिस इज अप टू यू. सो देयर वुड बी नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो यहाँ पे फ्लाइट सर्च कर रहा है, सिमिलरली होटल सर्च कर. लेट्स सी. अब इसने यहाँ पे देखो,
अब इसने हमें कुछ लिस्टेड फ्लाइट दे दी, देन बोला ये फ्लाइट्स हैं, ये इनके रेट्स होंगे, डेमो डेटा है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई थिंक दैट्स इनफ, दैट विल ऐड द वैल्यू. अब फ्लाइट चूज करें तो आई विल से ओके लेट मी चूज UK455. इसने बताया ठीक है, फ्लाइट चूज कर लो. अब फ्लाइट एजेंट का काम पूरा हो गया ना. अब इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर दी किस पे, होटल सर्च एजेंट पे. अब होटल सर्च क्या करेगा, होटल सर्च एजेंट होटल्स की लिस्ट सर्च करेगा. यहाँ पे आप होटल की एपीआई यूज कर सकते हो. अब वो पूछ रहा है ये होटल्स हैं, अब मुझे बताओ आप कौन से होटल को, तो डमी डेटा है, डोंट गो फॉर द डेटा, होटल कौन सा यूज करना. मैंने कहा ठीक है सिटी होटल यूज कर लो. तो अब होटल एजेंट देखेगा कि मेरा इंटेंट पूरा हो रहा है क्या, मेरा गोल पूरा हो गया. जैसे ही होटल सर्च एंड होटल सिलेक्ट एजेंट का गोल पूरा हो जाएगा, वो अगले पे पहुंच जाएगा. जैसे ही उसका लेट मी रन इट, लेट मी रन इट सिंपल. ठीक है, इट हैपेंस समटाइम. लेट्स मेक इट क्लियर. सो एज इंटेंट मैंने इसको दे दिया. लेट्स सी, देखते हैं फर्दर क्या. फ्लाइट सर्च करना है, ओके आई सेड SG890. तो ये फ्लाइट सेलेक्ट हो जाएगी. देन नेक्स्ट मेरा होटल सेलेक्ट हो जाएगा. आई सेड ओके सिटी लोड, होटल सेलेक्ट करेगा, उसके बाद आगे मूव कर देगा. तो ये डेमोस्ट्रेशन में है, आप यहाँ देख सकते हो. अब इसने क्या किया, जैसे ही एजेंट्स वन एजेंट टू अनदर एजेंट, वन एजेंट टू अनदर एजेंट ऑप्शन परफॉर्म किया. सो लेट्स से यू कैन सी ओवर हियर एट फर्स्ट यूजर का इंटेंट, जहां मैंने एक इंटेंट वन शॉट में दे दिया तो उसने बार बार क्वेश्चन नहीं पूछा. दैट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस. अगर आप नहीं कंप्लीट करोगे तो क्वेश्चन पूछेगा. देन फ्लाइट्स अवेलेबल फ्लाइट्स आपको बताएं, आपने फ्लाइट सर्च कर लिया, देन आपने फ्लाइट को सिलेक्ट भी कर लिया. ओके आपने ये कर लिया. फिर उसने होटल्स एजेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर दी. लेट्स से होटल एजेंट ने आपको होटल्स की लिस्ट प्रोवाइड की, देन फिर आपने होटल सिलेक्ट कर लिया. देन आप सुपरवाइजर ने चेक किया, ओके अब तो सब कुछ कंप्लीट हो गया, इसकी बुकिंग भी कंप्लीट हो रही, ठीक है ये बुकिंग है इसकी, ये ट्रिप है, ये यहाँ से इन्होंने ये ट्रिप प्लान की है, ये इनकी फ्लाइट है, ये इनका होटल है. ये अनदर एजेंट का काम है जो कंप्लीट कर रहा है इन्फॉर्मेशन. और साथ में वो उसने बताया कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट समवेयर इतनी आएगी. फिर आपकी आइटनरी भी प्लान करी. ये आइटनरी एजेंट का काम है. कैन यू सी दिस, दिस इज जॉब ऑफ आइटनरी एजेंट. सो यहाँ पे मल्टीपल एजेंट्स आप देख रहे होंगे, ये उसका काम. दिस इज एजेंट. तो कोई भी मैजिक नहीं है, डोंट बी कंफ्यूज, कोई भी मैजिक नहीं है रियली. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप भी बना सकते हो. सुपर सिंपल बनाना है, कंटिन्यू विद मी, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन. देयर वुड बी मेनी सेशंस. या सो दिस इज आवर AI agent, which how it's work. So it's called agentic AI system, a fully automated intelligent system handle multi-step workflow, decision making, real world execution. आप भी बना सकते हो. So simple. Now start कैसे करोगे, ये क्वेश्चन है. कैसे फर्स्ट स्टार्ट करोगे, पहले ही तो किक स्टार्ट मुश्किल होता है, उसके बाद तो जर्नी स्टार्ट हो जाती है. तो सेमेंटिक कर्नल का यूज करना है आपने, ये नेम स्पेस यूज करना है जिसमें ओपन एआई आपने कनेक्टर यूज कर सकते हो. डायरेक्टली आप इसमें ओपन एआई की एपीआई की यूज कर सकते हो, और अगर आपको एज़्योर एआई फाउंड्री का यूज करना तो आप उसे भी यूज कर सकते हो. उसके बाद में आपने कर्नल को इन्वोक करना है. ये सिंपल, बहुत आसान है. कर्नल को किया, उसके बाद आपने अपनी एपीआई की, एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल की एपीआई की है, देन आपने सिंपल बिल्ड कर लिया जैसे आप डॉट एंड कोर में यूज कर रहे हो. जैसे आपने इसको बिल्ड किया, नेक्स्ट रन करो. सो सिंपल. रन करने के लिए आपको कुछ बस एक दो लाइन का काम करना है, जिसमें आपने कर्नल डॉट इन्वोक प्रॉम्प्ट, ये प्रॉम्प्ट आपने इन्वोक करना है, आपने इंस्ट्रक्शन देना है. दिस इज कॉल्ड सिस्टम टेक्स्ट, दिस इज यूजर इनपुट. आपने उसको दिया, देन ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा. कोई सो सिंपल. नेक्स्ट अब आपने प्लगइन ऐड करना है, जैसा आपने एग्जांपल में देखा भी था. लेट मी शो यू.
ये आपको डिटेल एग्जांपल दिख जाएगा। यहाँ पर आप देखो, ये आप मैंने ये प्लगइन्स बना रखे हैं, तो फंक्शंस हैं। ये प्लगइन हमने कैसे यूज करना है, तो यहाँ पे सिंपली इसको मैंने रजिस्टर किया हुआ, यू कैन सी। पहले हमने इसको डी आई इन्वोक करके डी आई का यूज किया है, उसके बाद में सिंपली प्लगइन को रजिस्टर कर दिया, राइट। सो ये प्लगइन ट्रेबल के नाम से रजिस्टर कर दिया। सिंपली यू कैन रजिस्टर योर प्लगइन। सो लेट्स से आपके पास जितने, इसमें मेन आपको ध्यान देना है जो कर्नल फंक्शन का यूज करना है, बिकॉज ये आइडेंटिफिकेशन है सिमेंटिक कर्नल के लिए कि कौन से फंक्शंस आपके पास अवेलेबल है। अगर आप ये नहीं करोगे तो डेफिनेटली वो इन्वॉक ही नहीं करेगा, बिकॉज वो रिकॉग्निशन ही नहीं आएगी। और सिंपली बस सुपर सिंपल इसको यूज करना है। अब क्या, तो जैसे आपने टूल्स को प्रोवाइड किया, जैसे आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल रन करोगे, कर्नल के पास में ऑलरेडी टूल्स रजिस्टर्ड हैं। आपने लिखा प्लान ए ट्रिप फॉर गोवा विद फ्लाइट्स एंड होटल्स, तो वो देखेगा क्या आपके पास में क्या फ्लाइट्स के कोई फंक्शंस हैं या होटल्स के कोई फंक्शंस हैं, एंड बेस्ड ऑन योर इंटेंट इट इज ऑटोमेटिकली डिसाइड विच फंक्शन नीड टू बी कॉल। अगर आपने यहाँ पे 50 फंक्शंस भी बना रखे हैं, तो ये ब्रेन यहाँ पे यूज हो रहा है लार्ज लैंग्वेज मॉडल का। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल अब डिसाइड करेगा कौन से वाले फंक्शंस को कॉल करना है। So simple. Why .NET developers? Why you should care? Yes, no need for Python guys. .NET में ऑप्शंस हैं तो .NET में करिए ना, आपकी एक्सपर्टीज है उसमें। Work seamlessly with the ASP.NET code, built with the DI, middlewares, enterprise ready architecture. You don't need to leave .NET ecosystem. Just build AI agent and enjoy it. Yeah. Thank you. That's all. So, if you like my session, or if you want pure English session, then join my English channel. Or you want mix up English Hindi, continue with the session. In the next session, we will start building real AI agents. This is the demo. If you like, then I can upload this complete travel agent demo on a GitHub or on a Git. Then you can use this. You can try to use, but I recommend to you guys, don't use my code. Just learn how to build your own. Thank you very much. See you soon.